डियर स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपका होने वाला है, इसके लिए आपको एग्जाम सेंटर में क्या कुछ ले जाना जरूरी है, क्या कुछ ले जाना नहीं है, क्या ले जाना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे। छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए पूरा आप लोग इसको देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ऐसे ही बहुत बेहतरीन वीडियो प्राप्त करने के लिए। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम खुद के अंदर एक बहुत ही बड़ा एग्जाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 27 से 28 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। एंड जीएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय इसके लिए बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करता है। अब हम लोगों को यानी जो बच्चे एग्जाम में जाने वाले हैं उनको मिलेगा एक हॉल टिकट। हॉल टिकट का मतलब हो गया एडमिट कार्ड। अब उस एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ छोटी छोटी लाइनों में नीचे के साइड में कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए गए हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये ले आना, ये मत लाना, ऐसा कर देना। लेकिन बच्चों को, पेरेंट्स को वो चीजें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आती, क्योंकि वो शॉर्टकट में सारी चीजें लिखी होती हैं। अब उसी चीज को थोड़ा संक्षिप्त में करके बता रहा हूं कि क्या वॉच, बुक्स, पानी की बोतल, बैग, पर्स, कैलकुलेटर, शूज, यूनिफॉर्म, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है, ताकि ये ना हो जाए कि एग्जाम के टाइम में बच्चा हड़बड़ी में आ जाए, बच्चा वहां पर मतलब स्ट्रेस में आ जाए। क्योंकि छोटा बच्चा है, स्ट्रेस में आना बहुत ही ईजी है ना। थोड़ा सा अगर मान लीजिए सामने वाले मास्टर ने बोल दिया कि अरे तूने ये क्या पहन लिया, अरे तूने ये क्या कर दिया, तो बच्चा एग्जाम से पहले अगर थोड़ा हड़बड़ी में आ गया तो कहीं ना कहीं बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, एंड एग्जाम के अंदर अच्छा जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको लास्ट तक देखना और सारे पॉइंट्स को समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही विशेष सूचना है। यदि आप में से कोई भी बच्चा, पेरेंट्स या उनके बच्चे जो हैं वो यदि जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऑलराउंडर बीएसएस के न्यू बैचेज अभी स्टार्ट हो रहे हैं 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से हमारे न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज ही हमारे गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप जाएंगे तो सर्च करेंगे ऑलराउंडर बीएसएस, हमारे एंड्रॉइड ऐप को आज ही इंस्टॉल करें। एंड जवाहर नवोदय विद्यालय 6 के लिए हमारा सारथी बैच, 9th के लिए मारुति बैच, इसी प्रकार से हम लोग जो है सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 6 के लिए, 9th के लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज के अंदर आपके बच्चे को घर बैठे डेली लाइव पढ़ाया जाता है, उसके नोट्स दिए जाते हैं। एक आपको वेब पोर्टल मिलेगा जहां पर बच्चा अपने प्रश्न पूछ सकता है, दूसरे लोग भी उसका उत्तर देंगे, बच्चा भी और प्रश्नों के उत्तर देगा। एक जो है ना, एक इस प्रकार का सर्किल बनेगा और वहां पर बच्चा अच्छे से पूरे सेशन पढ़ाई करेगा। तो बहुत सारी चीजें हम लोग और लेके आए हैं और लेके आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हम लोग हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं लेकिन हेल्प नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत सारे कॉल होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी इस बार हम लोग लेके आए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप में से कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो ऑलराउंडर बीएसएस के कोचिंग ऐप को आज इंस्टॉल करें। अगर आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सअप करें। आपको जो हमारी हेल्प टीम है वो आपको जरूर कॉल करके हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये कुछ विशेष जानकारी थी आप सबके लिए। आइए हम लोग बात करते हैं कि क्या कुछ ले जाना है, मैंडेटरी है, और क्या कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कह देना चाह रहा हूं, यदि आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं बीए सोलंकी हूं। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर मोहनगढ़ का एक स्टूडेंट रह चुका हूं। 7 साल मैं भी वहां पर पढ़ के आया हूं। मैंने भी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम पास किया था, 7 साल वहां पढ़ा। उसके बाद मैं पिछले 8 सालों से बच्चों को कोचिंग दे रहा हूं। अब उसी सारे एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात आती है वॉच की, कि सर क्या वॉच लेके जाना चाहिए। देखो, मैं कह रहा हूं, मेरा पर्सनल व्यू है, अगर आप वॉच लेके ना भी जाओ तो भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन एग्जाम के अंदर जो सबसे कीमती चीज होती है वो होती है वक्त बेटा। अगर समय, क्योंकि अगर मैं जेएनवी 6 की बात करूं तो 2 घंटे का समय मिलता है। अब उस 2 घंटे को बच्चे को मैनेज करना है। बहुत बार क्या होता है ना कि अगर बच्चे को वक्त का पता नहीं, हालांकि वहां पर जेएनवी के जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर एक सिस्टम बना हुआ होगा, वो आपको पहले बता देंगे कि हर 1 घंटे के अंदर, या जब आपके 15 मिनट बच जाएंगे, 45 मिनट बच जाएंगे, तो बाहर एक जो है ना घंटी की आवाज आएगी, टन टन, है ना। तो उससे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई आपका 1 घंटा हो चुका है या आपका 15 मिनट बचा हुआ है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, याद
बच्चे को याद ही नहीं रहता कि ये फर्स्ट घंटी है या सेकंड घंटी है। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से मेरा ये मानना है कि एक वॉच बच्चा लेके जाए, लेकिन वॉच के अंदर रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि वो घड़ी स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट वॉच मतलब कि वो घड़ी किसी भी फोन से या किसी और फोन से या किसी और चीज से, कहते हैं ना कि उसका कनेक्शन नहीं हो, होता ना कि वायरलेस है, ऐसी चीजें उसके अंदर फोन नंबर काम कर रहा है, उसके अंदर इंटरनेट काम कर रहा है, ऐसा घड़ी लेके मत जाना, वरना बाहर ही आपको हड़बड़ा लिया जाएगा, यार ये क्या पहन लिया, उधार इसको। तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए स्मार्ट वॉच पहन के बिल्कुल मत जाना। सिंपल सी घड़ी पहन के जाना। सिंपल घड़ी मतलब जिसके अंदर, घड़ी के अंदर ओनली एंड ओनली वक्त बताया जाए, बाकी कुछ भी ना दिखाए वो, है ना। बाकी होता है ना कि वो स्क्रीन से आप काम कर रहे हो, उसके अंदर कैलकुलेटर है, ये सारी चीजों के लिए आपको रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आपको बाहर खोलने के लिए बोल दिया और घड़ी आपने बाहर खोल दी तो बाहर खो भी सकती है। तो घड़ी पहन के जाओ, जानी चाहिए, लेकिन बिल्कुल स्मार्ट वॉच पहन के मत जाना। सिंपल जो आती है वॉच वो पहन के चले जाना, ठीक है। और वक्त आप चेक करते रहना कि हाँ भाई मेरा अभी 20 मिनट हो चुके हैं, मेरे इतने प्रश्न हो चुके हैं, अब मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, या फास्ट करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर वॉच काम आएगी। बुक्स, बेटा देखो जितना पढ़ाई होनी है ना, एग्जाम से एक दिन पहले तक हो चुकी है। बुक्स फालतू का आप अपने साथ जो है ना, फालतू का जो है ना बर्डन लेके मत जाना। एग्जाम से एक दिन पहले ही सारी चीजें छोड़ देना। सारी बुक्स जितना पढ़ना पढ़ चुके हैं, अब ऊपर वाले पे छोड़ दो, या आपने जो मेहनत करी उस पर छोड़ दो। अब आगे इतना लोड मत लो, कह रहा हरा हरा बुक चाहिए ये करना। कोई भी प्रकार की बुक्स एग्जामिनेशन हॉल में तो आप लेके जा ही नहीं सकते। हाँ बाहर रख दोगे कोई मतलब नहीं है, बाहर पड़ी बड़ी फट जाएगी, कोई लेके भाग जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, क्यों फालतू का बर्डन लेके जा रहे हो। तो बुक्स वगैरह किसी प्रकार की कोई चीज साथ में लेकर के मत चले जाना। ओनली एंड ओनली क्या चीज लेके जानी है ये मैं आपको बताऊंगा। वॉच तो आपका हो ही गया, वॉच आप लेके जाइए, हाथ में पहन के जाइए, बढ़िया है, ठीक है। पानी की बोतल देखो, हालांकि 2 घंटे का एग्जाम है, बच्चा आराम से मैनेज कर सकता है, लेकिन फिर भी और पानी की व्यवस्था वहां पर भी होगी, बट प्रॉब्लम ये आएगी कि पानी के लिए बच्चे को उठ उठ के बाहर जाना पड़ेगा, तो उसका थोड़ा वक्त कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है, और हमें वहां पर वक्त बचाना है। तो पानी की बोतल आप साथ लेके जाइए, ये मेरी राय है। 20 रुपए की, 15 रुपए की जो मार्केट में पानी की बोतल मिलती है उसी को लेके जाना। ऐसी मत लेके जाना कि आपने कुछ 600-700 रुपए की वो स्टील वाली बोतल ली हुई है वो लेके जा रहे हो। बेटा वो बोतलों को संभालना, फिर आप अपने साथ क्या है ना कि स्ट्रेस लेके जा रहे हो, है ना। 500-600 रुपए का स्ट्रेस तो होता ही है ना कि भाई पानी की बोतल थी 600 रुपए की, मेरी खो जाएगी, बाहर रख दी तो खो जाएगी, साथ लेके गया तो पता नहीं, मतलब एक स्ट्रेस रहता है। तो मेरा ये कहना है कि एग्जाम में स्ट्रेस साथ लेके जाना ही नहीं है, कोई बर्डन साथ लेके जाना ही नहीं है ना। पानी की बोतल हो गई, इतनी कॉस्टली है, क्या करें, तो ऐसा नहीं करना है। सिंपल सा 20 रुपए की पानी की बोतल बाहर से बाय कर लेना, और एग्जामिनेशन हॉल में जाते तक उस बोतल से पानी मत पीना। कोई भी और आसपास में जो पानी के सोर्सेज है, या फिर एक की जगह है ना, एक की जगह 2 बोतल साथ में ले लो, एक से पानी जहां तक पी लो, एक बोतल कम से कम फिल की हुई साथ लेके जाना, ताकि 2 घंटे आराम से इजीली आपके पूरे हो जाए, है ना। तो पानी की साफ बोतल लेकिन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगी उसके अंदर कोई आपने लिख लिख के पेज भर दिया, कुछ भर दिया, ऐसा कांड मत कर देना। सिंपल सी शांत सी जो है पानी की बोतल साथ लेके जाइए। पानी देखो, पानी पीते रहोगे तो बच्चे का जो ये क्या ना मस्तिष्क अच्छे से काम करता है ना, जब, क्योंकि पानी आप और हम जैसे बड़े लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो पानी पियेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन पानी की एक सिंपल बोतल साथ में भेज देना। अच्छा, स्कूल बैग या कोई प्रकार का ऐसा बैग जिसके अंदर, देखो एग्जामिनेशन हॉल पे डिपेंड करता है। यदि आपका एग्जाम सेंटर बहुत पास है, मतलब आप गए और पहुंच गए स्कूटी से, मोटरसाइकिल से, तो बेटा बैग का क्या करोगे। और अगर आप दूर से जा रहे हो, किसी बड़े गांव से आ रहे हो, है ना, वहां तक जा रहे हो, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इतना अगर दूर पड़ रहा है, तो इस केस में क्या करो, बैग आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल से बाहर रखना पड़ेगा। अब रिस्क आपकी है, मैंने क्या कहा, बर्डन साथ में लेके मत चलो। यदि आपको लगता है कि सर इसके अंदर कुछ चीजें रखूंगा, हालांकि रखना क्या है, रखना क्या है, आने जाने का बस का भाड़ा है, 50-100 रुपए जेब में रख लो, जेब में रख लेना, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो लेकिन इस प्रकार का बैग वगैरह लेके मत जाना, फालतू का बर्डन है, वहां पर फंस जाओगे, फालतू में हड़बड़ा जाओगे। और बच्चे छोटे हैं, मेरे ख्याल से उनके माँ बाप कोई ना कोई साथ में जाएगा, तो बैग आप वो वहां पर सौंप देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज है, शूज, सर शूज कौन से पहने, सर शूज कौन से पहने। देखो एक चीज होती है सिंसियरिटी। देखो बेटा, एग्जामिनर जो होगा, जो आपको प्रश्न पत्र देगा, जो एग्जाम हॉल में आपके साथ बैठेगा, है ना, मतलब आपके सामने होगा,
अब उसके आगे सिंसियर देख के क्या उखाड़ लेंगे हम। लेकिन बेटा देखो, सिंसियरिटी जो होती है वो वहां पर एक अच्छा काम आपके लिए कर सकती है, और वो ये है वक्त। मान लीजिए एग्जाम में तो आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, लेकिन सपोज करो जो मास्टर वहां पर बैठा है उसके सामने आप सिंसियर है, आपके बाल वगैरह अच्छे से कट रखे हैं, हेयर स्टाइल बिल्कुल ओके हैं, लुक वाइज आप एकदम, मतलब आपने शूज वगैरह जो भी आपने पहन रखा है, ड्रेस वगैरह, तो वो एक स्कूल यूनिफॉर्म है, एक बढ़िया पैटर्न पहन के बैठे हो, शूज वगैरह अच्छे पहन के बैठे हो, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना। स्कूल यूनिफॉर्म जैसे कि यहाँ पर है, स्कूल यूनिफॉर्म सर पहने कि नहीं पहने, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाइए, साफ सुथरी स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल के शूज, कोई प्रकार के फालतू स्टाइलिश शूज वगैरह पहन के मत चले जाना। वो कहीं ना कहीं एक, है ना, मास्टर के सामने या जो भी आपका वो सामने होगा ना, उसके सामने ये दिखाएगा ये तो फालतू आदमी है, कि ये क्या बच्चा जेएनवी में आएगा हमारे साथ है, ये बच्चा जेएनवी पढ़ने के लायक ही नहीं है। तो लास्ट में अगर 1-2 मिनट की आपको रिक्वायरमेंट भी होगी ना, तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो कहेगा थर्ड है तू क्या करेगा, निकल। होता है बहुत बार। तो काम ये कीजिए कि स्कूल यूनिफॉर्म पहनिए एकदम बढ़िया साफ सुथरी, और स्कूल के शूज पहनिए साफ सुथरे, है ना। अगर साफ सुथरी नहीं है तो इसको वॉश कीजिए, पहले इसको वॉश कीजिए और नेक्स्ट डे पहन के जाइए जिस दिन आपका एग्जाम है। तो स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल शूज पहन के जाइए। ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब जेएनवी आपको नहीं बोल रहा कि आपको पहनना है, लेकिन एक अच्छी चीज है जो हर कोई बच्चा फॉलो करता है। तो स्कूल शूज और स्कूल यूनिफॉर्म पहनिए। कैलकुलेटर, अभी मैंने बताया वॉच के अंदर भी कैलकुलेटर नहीं, मतलब यहां पर भी कैलकुलेटर नहीं, किसी प्रकार का कोई कैलकुलेटर अपने साथ में लेकर के मत चले जाना। कैलकुलेटर बिल्कुल मना किया हुआ है। अगर मान लो गलती से जेब में लेके चले गए, चेक नहीं हुआ, वहां जाके चेक हो गया, तो बेटा ये समझ लो कि एग्जाम से सीधा बाहर फेंक दिए जाओगे, निकल भाई, क्योंकि तुमने जानबूझ के किया है फिर ये काम, है ना। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, कैलकुलेटर बिल्कुल लेके नहीं जाना है। वॉलेट, वॉलेट जिसके अंदर हम पैसा वगैरह रखेंगे, बेटा वॉलेट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, लेके जाना ही नहीं है। हाँ पैसे चाहिए, 100-200 रुपए का नोट है, 500 का नोट है, 50 का नोट है, वो आपके जेब में पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिख मत देना। वो लेके जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन पर्स जो है, वॉलेट जिसके अंदर कोई चीज छुपाई जा सकती है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, लेके मत जाना, ठीक है, लेके मत चले जाना। तो ये 8 चीजें तो हो गई। अच्छा सर कौन सी चीजें हैं जो मैंडेटरीली लेके जानी है, जो लेके जानी ही जानी है? बेटा उसमें से सबसे पहली चीज है आपका हॉल टिकट। हॉल टिकट का मतलब ये हो गया कि जवाहर नवोदय विद्यालय के वेब पोर्टल के ऊपर जहां पर आपने फॉर्म भरा है, वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डीओबी डालकर आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसकी पीडीएफ लेके नहीं जानी है कि आप अपना लेके चले जाओ, फोन लेके चले जाओगे सर पीडीएफ नहीं, इसका प्रिंट आउट निकालना, साफ सुथरा प्रिंट आउट, और उसके ऊपर कुछ लिख मत देना। जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, वो जेएनवी ने खुद ने लिख के दिया है, आप अपने एंड से कुछ भी लिख मत देना। तो ये चीज का आपको बिल्कुल सही से ध्यान रखना है, ये पक्का लेके जाना है। अच्छा, अब ये जो कार्ड आप लेके जा रहे हो, ये तो आपको जेएनवी ने दिया, इसको छोड़ करके कोई भी पहचान पत्र, कोई भी एक चीज जिसके अंदर हो सकता है कि आपके स्कूल का, वो आपको स्कूल से दिया हुआ है जहां पर आपका फोटो लगाया हुआ है, नाम है, पता है, पापा का नाम है, फोन नंबर है, तो एक ऐसा पहचान पत्र आपको साथ में लेके जाना है जो आप वहां पर दिखा सको। मान लीजिए आपने फॉर्म भरते टाइम जो फोटो दिया था वो आपका फोटो साफ नहीं है, वो फोटो आपसे कुछ स्टेप्स तक मैच नहीं कर रहा है, तो वहां पर ये दिखाने के लिए सर मैं ही हूं, मेरी जगह कोई और नहीं आया है, मैं ही हूं, इसलिए आप अपना कोई भी एक पहचान पत्र वहां पर दिखा दीजिए। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो या तो आपका स्कूल का पहचान पत्र होगा, या नॉर्मली सारे बच्चों के पास जो होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा सकारात्मक सोच। क्या है? सकारात्मक सोच और एक अच्छी नींद, ये चीज साथ में लेके जानी ही जानी है। देखो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मैंने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए, मैंने बहुत बार बच्चों को पढ़ाया, तो जब मैं पर्याप्त नींद लेके पढ़ाता हूँ ना, मतलब एक अच्छी सी नींद, 8-9 घंटे की नींद मैंने पूरी ले ली, और नेक्स्ट डे मैं पूरी नींद लेके अगर बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं लिटरली इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ ना कि मेरे को खुद को लगता है कि वाह यार मैंने कितना अच्छा पढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरे से कैलकुलेटिव मिस्टेक्स होती नहीं है, मतलब 5 और 2 7 होता है, ये सबको पता है, बट जब नींद पूरी नहीं होती ना, तो 5 और 2 7 होता है, ये माइंड में आने तक में भी समय लगता है, मतलब माइंड स्लो काम करता है, धीरे काम करता है, मतलब सोचना पड़ता है कि भाई 7 7 बोलूं कि 9 बोलूं या 5 बोलूं, मतलब माइंड बिल्कुल धीरे काम करना शुरू कर जाता है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा माइंड को चाहिए नींद, रेस्ट चाहिए,
है ना। कोई भी चीज होती है, जैसे कि आप अपना फोन यूज करते हैं, अगर आप अपने फोन को 24 घंटे यूज किए रखो तो ये फोन हैंग होना शुरू हो जाता है, यूं यूं हैंग होना शुरू हो जाता है, काम नहीं करता। माइंड और फोन का जो सीपीयू है उसमें कोई खास फर्क नहीं है। माइंड को भी रेस्ट चाहिए, फोन को भी रेस्ट चाहिए, हर चीज को, इस यूनिवर्स में हर चीज को रेस्ट चाहिए। बिना रेस्ट के वो सही काम नहीं करेगी। तो अगर एग्जाम में आप चाहते हैं कि आपकी मैथ्स कैलकुलेशन अच्छी जाए, मानसिक योग्यता वगैरह जैसे कि जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाए, आपका माइंड आपको सही सही सारी बातें बताए, तो रेस्ट इसको दे देना। रात के टाइम में जल्दी सो जाना, सुबह आराम से उठ करके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना, ठीक है ना। तो ये चीज, और एक सकारात्मक सोच का मतलब ये है कि कोई भी प्रकार की गलत सोच लेके मत जाना कि अरे यार मेरा ये प्रश्न चूक गया, ये चैप्टर चूक गया, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ये रह गया, ये रह गया। बेटा जो रह गया वो रह गया। हो सकता है कि जो रहा है उसका एक प्रश्न भी नहीं आया एग्जाम में, और अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, हो सकता है कि एग्जामिनर इतना घुमा के पूछ ले कि आपसे हो ही ना। तो बेटा कुछ चीजें है ना ऊपर वाले के ऊपर जो है ना छोड़ देनी चाहिए। हमने 20 में से 18 चैप्टर पढ़ लिए, अगर ऊपर वाले ने चाहा ना तो जो 2 चैप्टर आपने छोड़ दिए उसके प्रश्न आएंगे ही नहीं, उसके प्रश्न एग्जाम में ही नहीं आएंगे। और यदि आपने 20 में से 20 पढ़ लिए और ऊपर वाले ने चाहा या कुछ आपके साथ रॉन्ग होना हुआ, तो एक ऐसा प्रश्न आएगा जो आपके 20 चैप्टर से मेल ही नहीं खाता, है ना। तो कुछ भी होना पॉसिबल है, लेकिन एक सकारात्मक सोच हमेशा साथ में रखिए। अगर आप हॉल में बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, तो किसी से भी ज्यादा वार्तालाप मत करो, किसी से ज्यादा बोलो मत, अपने काम से काम रखना। 2 घंटे का समय है, अच्छे से बैठना और सॉल्व आउट कर देना, और एक अच्छी नींद के बारे में ध्यान रखना, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, ठीक है। वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।